सूत्रों के मुताबिक रेड में अब तक 300 करोड़ के नोट की गिनती हो चुकी है। बता दें, आयकर विभाग की ओर से ये छापे झारखंड से कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज साहू के ठिकानों पर डाले गए हैं। लाजमी है, इतने नोट मिलेंगे तो सियासी हंगामा तो होगा ही। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। इसी पर और विस्तार से चर्चा के लिए तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। फटाफट से परिचय में उनका करवा देती हूं। सिद्धार्थ यादव जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, स्पोक्स पर्सन है भारतीय जनता पार्टी के। अमिताभ सिन्हा जी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीनियर लॉयल हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, इस वक्त नोएडा स्टूडियो में हैं। राजकुमार पाल भी हमारे साथ जुड़ जाएंगे थोड़ी देर में, और साथ ही साथ प्रेम कुमार जी वरिष्ठ पत्रकार इस वक्त नोएडा स्टूडियो में हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चंद्रमोहन शर्मा जी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लीडर हैं कांग्रेस के। साथ ही साथ संजीव कौशिक जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आम आदमी पार्टी का पक्ष रखेंगे। लेकिन एक बार पहले मैं जरा ग्राउंड पर रुक करती हूं। मेरे सहयोगी अनूप भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। और अनूप, मशीनें थक गई हैं, अफसर थक गए हैं, नोट नहीं थक रहे निकलते निकलते, क्या अभी जानकारी मिल रही है आपको? देखिए, आप जो कह रही है बिल्कुल वही बात मैं भी कहूंगा। मशीनें थक रही हैं, नोट कम नहीं हो रहे हैं। अब भी देखिए, मेरे पीछे जहां मैं मौजूद हूं, ये बलांगीर का स्टेट बैंक मेन ब्रांच है, और यहां फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर पे अब भी गिनती चल रही है। और जो 176 बैग्स थे, जो जानकारी मिल रही थी 1-1.5 घंटे पहले तक, 76 बैग्स की काउंटिंग हो चुकी थी और 50 करोड़ से ज्यादा की काउंटिंग की बात कही जा रही है। कल तक ये पूरे नोट गिन लेने हैं। ये 2 दिन की छुट्टी है और यही सबसे ज्यादा पैसे हैं। उड़ीसा में 3 जगहों पर नोटों की गिनती हो रही थी, टीटलागढ़, संबलपुर, और यहां देखिए टीटलागढ़ के बारे में जानकारी ये मिल रही है कि 11 करोड़ वहां की काउंटिंग के बाद पैसे मिले हैं। वहां काउंटिंग खत्म हो गई। संबलपुर में आज कहा जा रहा है आज वहां काउंटिंग देर रात तक पूरी हो जाएगी। लेकिन यहां जो है, यहां सबसे ज्यादा पैसे हैं और कहा जा रहा है, अनुमान लगाया जा रहा है 200-250 करोड़ से ज्यादा होंगे। और कल ये संख्या पूरी तरह से बता पाएंगे कि आखिर कितने पैसे मिले हैं धीरज साहू के इस कैश लोक से। वोटों की गिनती में इतना टाइम नहीं लगा होगा अनूप, जितना नोटों की गिनती में यहाँ पर लग रहा है। खैर, लेकिन आप नजर बनाए रखिए। फिलहाल बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका। चंद्रमोहन जी, ये तस्वीरें, ये नोटों के बंडल जो खत्म ही नहीं हो रहे हैं, ये क्या बता रहे हैं? कांग्रेस का हाथ भ्रष्टाचारियों के साथ? देखिए, कांग्रेस का हाथ इतने से कहने से नहीं कहा जा सकता कि अगर एक व्यक्ति के पास कुछ ऐसा मिला तो उस पर निंदनीय और कार्रवाई होनी चाहिए, और बिल्कुल उनको जवाब भी देना चाहिए कि वो पैसा कहाँ और किसका है। तो ये अब प्रशासन की जिम्मेवारी है कि वो उससे सच का पता भी करे। नहीं, अब ऐसे किसी पे पार्टी पे ब्लेम नहीं लगाया जा सकता। इसके लिए अब अगर एजेंसियां जांच कर रही हैं तो उस एजेंसियों को इस चीज का तथ्य को भी देश की जनता के सामने रखना चाहिए, बनिस्बत उसका बवंडर बनाने के। वो फाइल बस्ते में बंद ना हो जाए, जो हल्ला मचा के बंद हो जाती हैं, उसका सच भी जनता के सामने आना चाहिए।